बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से और बच्चियों से सबका शुक्रिया अदा, सबसे पहले उनको सलाम करूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरी वीडियो को बड़ी शौक़ से देखा और लाइक किया और उस पर अच्छे कमेंट्स दिए। और उम्मीद है कि आइंदा जो मेरी वीडियो आएगी उसको भी आप लाइक और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। उसकी वजह यह है कि मेरी वीडियो आसानी तक आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो जो है ये आपको जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, मालूमाती होती है। और आजकल जो सिलसिला चल रहा है उसमें मैं ज़्यादातर इस्लाम से ही रिलेटेड जो बात है उसको मैं उस तारीख़ को दोहराना चाहता हूँ। इसकी वजह है, कई वजूहत हैं। एक वजह तो सबसे बड़ी यह है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को, इस्लाम की जो तारीख़ है उसको पढ़ा ही नहीं है। और कुछ लोग तो माशाअल्लाह हमारे साथियों में बड़ी स्कॉलर टाइप के लोग हैं, उन तक तो बआसानी हमारी बात पहुँचेगी क्या, उनसे हम खुद मशवरा लेते हैं, उसके बाद फिर आप तक आपकी खिदमत पेश करते हैं। मेरी वीडियो जो है ज़्यादातर जो है हक़ पर मुबनी होती है, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बयान करता हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा मौजू है वो इमामुल अंबिया के बारे में है। इमामुल अंबिया जिसे खलीलुल्लाह भी कहा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह के नाम से पुकारा। इनके वालिद का नाम तौरात और तारीख़ में तारक है, लेकिन कुरान मजीद में आज़र कहा गया है। कुरान शरीफ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 सूरतों और 63 आयत में आया है। कुरान मजीद में मुस्लिम और हनीफ की सफ़ात से याद किया गया है। इन्हें इमामुल अंबिया का लक़ब दिया गया, इमामुल अंबिया का लक़ब दिया गया। हज़रत इब्राहीम सलाम की 3 बीवियाँ थीं, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा और हज़रत कतूरा। इन तीनों से नस्ल चली। हज़रत हाजरा के वतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह की तामीर में शरीक रहे। हज़रत सारा के वतन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हुए और ये फ़लस्तीन के पैगंबर रहे। हज़रत कतूरा के बेटे मदीन के नस्ल में भी रुश्द व हिदायत का सिलसिला कायम रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त और बुत के पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी थे। इनकी वालदा का नाम नूना था। हज़रत इब्राहीम इराक़ के कब्ज़ा ऊर के बाशिंदे थे। हज़रत इब्राहीम अपने वालिद के बुत परस्ती से बहुत ज़्यादा तंग थे और इनसे कहते बुतों की परस्तिश को छोड़ दो, यानी बुतों को पूजना छोड़ दो, एक अल्लाह पर ईमान लाकर राय हक इख्तियार करो। इनकी वालिद की नसीहत इनकी नसीहत सुनकर कहते अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, अपनी खैर चाहता है तू मेरे घर से निकल जा। जब मामला यहाँ तक पहुँचा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम सलाम ने एक रोज़ चंद अपने अफराद से कह डाला कि मैं तुम्हारे बुतों यानी तुम्हारे जो खुदा हैं उनके साथ एक खुफिया चाल चलूँगा। इनकी कौम हर साल एक मजहबी त्यौहार शहर से बाहर मनाती थी। कुछ लोगों ने इस मेले में हज़रत इब्राहीम को शिरकत करने पर इसरार किया। हज़रत इब्राहीम ने कहा आज मैं कुछ अलील हूँ, लिहाजा मैं जा नहीं सकता। जब कौम शहर के बाहर रंगरलियाँ मना रही थी तो मौका पर पाकर हज़रत इब्राहीम मंदिर में गए तो देखा इस बड़े बुत, एक बहुत बड़ा बुत था, उसके बाद सब छोटे छोटे कई बुत थे। बड़े बुत के पास ताज़ा फल और मिठाई पड़ी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बड़े बुत से तुम खाते क्यों नहीं हो, मेरी बात का जवाब दो। फिर तमाम बुतों को उन्होंने तोड़ डाला और बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग मेले से लौट आए तो बुतों का हशर नशर देखकर सख्त बरहम हुए और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों को कुल्हाड़ी से तोड़ा, इसको
बत्र भी कहते हैं। और कुल्हाड़ी जो है बड़े बुद्ध के पास रख के उसी के हाथ में उसको इस तरह सहारा देकर और ये बाहर निकल आए। जब लोग बाहर आए और देखा कि सारे बुद्ध का हशर नशर है तो बड़े सख्त बरहम हुए और पूछा किसने किया है। चंद लोगों ने कहा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि इसने कहा था कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। ये हो ना हो इब्राहिम का ये मामला लगता है, इब्राहिम ने ये किया होगा। लोगों ने कहा, लोगों सरदारों ने और काहिन कहते हैं जो जादूगर होते हैं या जिनों के जरिया या सिफली जानते हैं और गैब की बातें बताते हैं उस जमाने में, उनसे उन्होंने कहा इसे पकड़ कर लाओ। हजरत इब्राहिम पेश हुए, सरदारों ने और काहिनों ने सवाल किया क्या तुमने ये किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा बड़े बुद्ध से पूछो जिसके हाथ में बत्र है, यानी कि वो कुल्हाड़ी है। हजरत इब्राहिम नमरूद के इसके हाथ में बत्र है यानी कि कुल्हाड़ी है। तो उसके बाद जो है सरदार ने कहा इब्राहिम तुम खुद जानते हो कि ये जो देवता हैं ये जिन्हें हम पूछते हैं ये बात नहीं कर सकते। तो हजरत इब्राहिम ने कहा जो अपना नफा और नुकसान के बारे में खुद नहीं बोलते वो दूसरों को क्या नफा नुकसान देंगे या क्या नुकसान पहुंचाएंगे या क्या फायदा पहुंचाएंगे? तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? अल्लाह के बजाय लकड़ी के और पत्थर की बेजान मूर्तियों को तुम पूछते हो। एक रोज तारे इसी वाकये में लोग मामला मिस्र तक गया, बहुत दूर तक फैल गए किस्से में। इब्राहिम सलाम एक रात तारों भरी रात में आसमान की तरफ देख रहे थे और उन्होंने देखा कि एक तारा जो है रोशन हुआ। तारा जब रोशन हुआ उसके बाद जो है उन्होंने कहा ये मेरा खुदा है। फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ लम्हे के बाद वो तारा जो है सितारा जो था गुरूब हो गया। फिर उन्होंने देखा चांद नमूदार हुआ, उन्होंने कहा ये मेरा खुदा है। फिर वो भी खुद देखा गुरूब हो गया। इन्होंने कहा ये गायब होने वाली चीज जो छुप जाने वाली चीज है मैं इस पर यकीन नहीं रखता, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सूरज सुबह हुई, सूरज को देखा, कहा ये मेरा खुदा है, लेकिन वो भी जो है गुरूब हो गया। फिर उन्होंने कहा अल्लाह तू मैं परवरदिगार तू हमारी रहनुमाई कर, अगर रहनुमाई नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके बाद ये किस्सा है ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। ये हजरत नमरूद यानी कि मिस्र का जो बादशाह था, यानी कि वो जो इलाके का वो अरब का जो बादशाह था, ये अरब में कई स्टेट आते हैं, मिस्र भी है और वो भी कई लोग, वहां तक पहुंचा। उसने इब्राहिम को कहा इससे बुलाओ, और उसे फिक्र इस बात की थी कि अगर ये इस तरह से ये तबलीग करता रहा तो फिर ये तो लोग हमारी दहशत से खत्म हो जाए नहीं मानेंगे और लोग फिर हमको जो रब मानते हैं वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। हजरत इब्राहिम को जब बुलाया गया तो दरबार में आए, ना उन्होंने सजदा किया ना झुका और ताजीम बादशाह की कोई ताजीम नहीं की। नमरूद ने कहा क्या तुम्हें मेरे रब होने से इनकार है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो अल्लाह वाहिद का इबादत गुजार हूँ, वही सारी कायनात का पालने वाला है। तुम और मैं इसी रब्बुल इज़्ज़त के पैदा किए हुए हैं। नमरूद ने कहा अगर मेरे सिवा तुम्हारे कोई रब है तो इसकी सफ़ात बयान करो। इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, वो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो उसके बाद इब्राहिम नमरूद ने एक मजलिस थी जो दरबार था, उसमें जल्लाद को हुक्म दिया कि साथ में जो खड़ा हुआ शख्स है उसका गर्दन उड़ा दो। उसने जल्लाद ने उसी गर्दन उड़ा दिया। फिर उसके बाद काजी से पूछा, जो उसको वहाँ का जो हाकिम था, जो जज था, उससे पूछा कि वो ये बताओ कि तुम्हारे आज का जो है कत्ल का मुलजिम कौन है? तो उसने कहा कि उसे हाजिर किया जाए। उसके बाद यानी कि सजा याफ्ता यानी आज कत्ल का सजा याफ्ता मुजरिम कौन है वो लाया गया, तो हुक्म दिया गया इसकी जान बख्शता हूँ। फिर हजरत इब्राहिम की तरफ मुखातिब होकर कहा मैं भी मौत व हयात का
مالک کو دیکھو میں نے اسے قتل کروا دیا اور اسے میں نے بخش دیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں اسے رب مانتا ہوں جو ہر صبح سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھے بھی خدائی کا دعویٰ ہے تو اس کے برعکس کر دو، یعنی کہ سورج کو جو ہے مغرب سے نکال دو اور مشرق میں غروب کر دو۔ یہ سن کے بادشاہ بڑا یہ ہوا اور سارے جو درباری تھے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بس اس کے بعد یہ کیا تھا، اس کو جلال میں آیا اور اس نے کہا کہ حکم صادر فرمایا کہ ابراہیم تم نے آبا و اجداد کے دین سے انحراف، دیوتاؤں کی توہین کے جرم میں اسے دہکتی آگ میں جھونک دیا جائے۔ آگ لگائی گئی، بڑی سخت آگ لگائی گئی، اتنی سخت آگ تھی کہ آپ یقین مانیے کہ دور سے پرندہ بھی اگر گزر رہا ہے تو وہ بھی جھلس کے مر جائے گا، اس قدر آگ تھی۔ اور لیکن اب کچھ کہ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم بڑے مطمئن تھے۔ اس کے بعد پھر آگ میں ان کو پھینکنے کے لیے اس طرح کا کوئی انسٹرومنٹ بنایا گیا، کوئی آلہ کار بنایا گیا کس طرح سے ان کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو پھینکا گیا۔ آگ کے قریب جب پھینکا گیا تو آگ جب اب پھینکے گئے اور راستے میں جو آگ ہے اس کے درمیان جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ جو باران کے فرشتے تھے، باران کہتے ہیں بارش کے فرشتے تھے، انہوں نے کہا اے ابراہیم کہو تو میں اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں، بادل کے ایک ٹکڑے سے یا بارش کے حصے میں ایک ٹھنڈی کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خود آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ اس کی وجہ ہے انہوں نے انکار لکھ کر دیا اور کہا نہیں، اتنا نازک مقام تھا کہ آگ ہے اور پھینکنے کی جگہ اور اس کے بیچ میں وہ آئے تھے، یعنی کہ راستے میں کچھ لمحے کی سیکنڈ میں وہ آگ میں چلے جاتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کو ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اگر مجھے جلانا چاہتا ہے تو وہ جلا دے، بچانا چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی آگ ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ یعنی اس قدر ان کو یقین تھا۔ پھر وہ آگ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پھر اللہ کا کہتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کے بعد اللہ نے کہا قرآن شریف میں یہی ہے کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یہ سورۃ الانبیاء 69 میں 69 میں یہ آیت ہے۔ تو یعنی کہ آگ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن ابراہیم پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد گھر کو خیر باد کر کے دریائے قرات کے مغربی کنارے کلدین نامی ایک بستی میں جا بسے۔ کچھ عرصہ وہاں سے حیران چلے گئے، وہ برابر اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اللہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا وہ ایمان لانے والا نہیں، پھر آپ نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کی تبلیغ کرتے فلسطین پہنچے۔ ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط اور ان کی بیوی تھی۔ شاہ مصر کا جو بادشاہ تھا، جب یہ خبر پہنچی کہ ایک خاندان جس میں ایک خاتون بھی ہے اسے خاتون بھی ہے یہاں آ کر بسا ہے، اسے بادشاہ نے چاہا کہ اسے حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں کرے، اسے اپنے زبردستی ان کے ساتھ کرنا چاہا، اپنے قبضے میں لینا چاہا۔ تو انہوں نے بددعا دی۔ جب بددعا دی تو وہ ہاتھ جو ہے اسی وقت اس کا جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ شل ہو گیا، یعنی کہ پتھر جیسا ہو گیا۔ پھر اس نے توبہ کی، استغفار کیا اور اس کرامات کو دیکھ کر، اور انہوں نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں کر دیا۔ حضرت ہاجرہ جو تھی حالانکہ مصر کی بیٹی تھی اس کی، تو انہوں نے کہا، وہ سوچا کہ بھائی کسی بادشاہ کے گھر میں اور یہاں شہزادے کے پاس دینے سے بہتر ہے کہ ان کے گھر میں دیا جائے، کسی ایسے گھر میں خدمت گزار کر دیا جائے جو اللہ والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی کرامات ہیں، ان کے گھر میں دے دیا گیا۔ اور ان کا نکاح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طے پایا، نکاح کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
سارہ حضرت ہاجرہ کو ولادت ہوئی، جس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل اور عربوں کی نسل جو وجود میں آئی ہے وہ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، یعنی اسماعیل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب پورا وجود میں آیا۔ اور بیت المقدس میں نہایتی ایک غار میں حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ سارہ اور صاحبزادہ اسحاق اور حضرت یعقوب کا مزار ہے۔ آج کل اس کا نام الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ میری ویڈیو چونکہ بڑی طویل ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے اس کا ایک پارٹ آپ کو بتایا، اور سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ دوبارہ کوشش کروں گا کہ اس کو واقعہ حصہ جو ہے پیش کروں، کیونکہ ایک قصہ بڑا طویل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، اللہ نے ان کے خلیل کا لقب دیا ہے۔ تو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔